नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। एजुकेशन को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। विंग्स एड्यूसर्व में हम मौजूद हैं और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं दीपक वशिष्ठ, उनसे जानेंगे कोरोना काल के बाद अब बड़े पैमाने पर और पूरे अच्छे से जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी शुरुआत की गई है। दीपक वशिष्ठ से सीधे जानेंगे इस बार खास विंग्स एड्यूसर्व बच्चों के लिए क्या लेकर आया है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू कि आप यहाँ पर आए और आपने विंग्स एडवेंचर की जो सर्विसेज हैं जो हम बिहार के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए कम्युनिकेशन हमारी साइड से जो होना चाहिए बिहार के सभी बच्चों को जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, IITian बनना चाहते हैं, आप उसके लिए आए और मुझे मौका दिया बच्चों से बात करने का। तो मैं सभी बिहार के बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है और IITian बनना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। कि जो भी सिंसियर बच्चे होते हैं वो टाइम से पहले, औरों से पहले वो अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का अभी 12th का रिजल्ट जस्ट आया ही है, 10th का भी रिजल्ट 2-4 दिन के अंदर आने ही वाला है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि कोई बच्चा अगर 11th में जाने वाला है या जो 12th का भी एग्ज़ाम पास किया है तो वो अभी से ही अपनी नीट और JEE की प्रिपरेशन को स्टार्ट करे। इसके लिए विंग्स एडवेंचर पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया के जो भी टॉप मोस्ट टीचर्स हैं, जिन्होंने कोटा में पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने दिल्ली में पढ़ाया हुआ है, वैसे सभी नेशनली रिनाउंड टीचर्स को विंग्स एडवेंचर यहाँ पटना में लेके आया है और बिहार के बच्चों को डॉक्टर और IITian बनने में उनकी हेल्प करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना काल के बाद इकोनॉमिक जो मार पड़ी तो बच्चों के जहन में ये है कि पढ़ाई महंगा है, IIT की बात करें या फिर मेडिकल की, तो इसके लिए विंग्स ने क्या सोच रखा है? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। कोरोना की वजह से पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल तो काफ़ी ट्रबल्स लोगों ने झेले ही हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विंग्स एडवेंचर बहुत ही मिनिमम फ़ी पे, जो कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो सीरियसली डॉक्टर बनना चाहता है, IITian बनना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग 100% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है, और उसके बेसिस पर हम लोग 100% तक बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो जो भी बच्चा बिल्कुल मिनिमम फीस में अपनी नीट की और JEE को क्रैक करने के सपने को पूरा करना चाहता है तो वो बच्चा आज ही विंग्स के स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर हो सकता है। उसमें अपीयर होने के लिए करना क्या है कि हमारी वेबसाइट है www.wingsedu.org.in, तो उस पर जाकर बच्चा रजिस्टर कर सकता है या हमारे बुद्धा कॉलोनी स्थित सेंटर पर आकर भी बात कर सकता है। सर, एक और बड़ा सवाल है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं पटना में, तो फेथ की बात आती है, तो वो फेथ कैसे लाएंगे आप लोग? देखिए, एक ये आज की डेट में नो डाउट बच्चों के सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं और केवल कोचिंग इंडस्ट्री में ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री हो तो लोगों के सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं। बट मैं यहाँ पे बच्चों से एक डायरेक्ट बात करना चाहूँगा। बेटा, आप लोग मुझे बताओ, आपको कोई ब्रांड पढ़ाता है या टीचर पढ़ाते हैं? क्लास में आपको कोई ब्रांड खड़ा होकर नहीं पढ़ाएगा, आपको पढ़ाएंगे आपके टीचर्स। तो हमें कोई भी कोचिंग का डिसीजन लेने से पहले हमें उसमें कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम दीपक वशिष्ठ है और मैं पिछले 17 सालों से बच्चों को नीट और JEE के लिए मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। और मैं इंडिया में, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद, तो सभी जगह मैं टॉप मोस्ट सो कॉल्ड ब्रांड्स में आई हैव टॉट। और नॉट ओनली मी, विंग्स एडवेंचर के अंदर जो टीचर हैं इनको इंडिया के जो भी सो कॉल्ड टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं उनमें पढ़ाने का सीनियर मोस्ट पोजीशन पे एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको चाहिए अच्छे टीचर्स जो आपको पर्सनल केयर दें, आपको पर्सनली डाउट बताएं, आपकी रेगुलर टेस्टिंग हो, तो विंग्स एडवेंचर ऐसा सिस्टम पटना के अंदर हमने एस्टेब्लिश किया है और हमें हजारों की संख्या में बच्चों का ऑलरेडी ट्रस्ट गेन हो चुका है। बिहार के बच्चे बहुत ट्रस्ट करते हैं विंग्स एडवेंचर पर और टीचिंग क्वालिटी की वजह से ही विंग्स एडवेंचर बिहार में बहुत फेमस है। तो मैं कहूँगा जो भी बच्चे हैं वो पटना आओ, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। आप पटना आइए और हम लोग मिलके अपने डॉक्टर या IITian बनने के सपने को पूरा करते हैं। एक देखा जाता है अमूमन बच्चों में कि IIT के प्रिपरेशन के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए आते हैं, 2 महीने 3 महीने के बाद डिफ़िकल्टीज आती हैं पढ़ने में, उनके लिए क्या आप लोगों ने स्पेशल कर रखा है? बिल्कुल, ये एक जेन्युइन बात है कि जब बच्चा 10th से पास होकर 11th में आता है और साइंस लेता है क्योंकि उसको डॉक्टर या IITian बनना है, तो 11th की जो पढ़ाई होती है, स्पेशली साइंस की पढ़ाई, वो 10th तक की पढ़ाई से बहुत डिफरेंट होती है।
10th तक बच्चों ने भी देखा होगा कि 10th तक सब कुछ लर्निंग बेस्ड होता है। बच्चा साइंस के भी आंसर याद करता है, साइंस तो छोड़िए, इवन मैथ्स में भी हर टाइप के क्वेश्चन को स्टेप वाइज याद करता है बिना समझे। बट जैसे ही आप साइंस लेते हैं 11th में, और स्पेशली जो नीट और जेई की पढ़ाई है, उसमें याद करके कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको सच में ही सिंसियरिटी के साथ आप चाहते हो कि आप नीट क्रैक करें, जेई क्रैक करें, तो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना होगा। बिना रट्टे मारे आपको एक एक कंसेप्ट को समझना होगा, और वहाँ पे रोल होता है एक अच्छे टीचर का। तो विंग्स में हम लोगों ने इसी चीज़ का ध्यान रखा है कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट रिनाउंड टीचर्स हैं, चाहे उन्होंने कोटा में पढ़ा रहे हों, चाहे दिल्ली में पढ़ा रहे हों, उन सबको हमने पटना के अंदर इकट्ठा किया है और विंग्स एडवेंचर में सब सर्विसेज दे रहे हैं। पर्सनल केयर देखो बहुत मैटर करती है, बच्चे का अपना मेहनत तो मैटर करता ही है सिलेक्शन में, बट टीचर की एक पर्सनल केयर, हर बच्चे पे ध्यान देना। अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो उसको अलग से टाइम देके क्लियर करना। अगर बच्चे को देखिए, अगर बच्चा पढ़ता है तो उसको डाउट होते ही होते हैं, तो उन बच्चों को जिनको कोई डाउट है तो उनको अलग से एक डाउट का टाइमिंग होना चाहिए, जो कि हम अपने टाइम टेबल में ही लगा के अलग से बच्चों को डाउट का टाइमिंग भी भेजते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, रॉकेट साइंस नहीं है नीट या जेई क्रैक करना, बस सिंसियरिटी होनी चाहिए दोनों तरफ से। बच्चे को भी सिंसियर होना पड़ेगा और एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन और उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स का भी सिंसियर होना उतना ही ज़रूरी है। तो हम यहाँ विंग्स में इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं कि बच्चे को जो भी एक मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिल सकें वो हम लोग उनको प्रोवाइड करें। एक आखिरी सवाल लेंगे। अमूमन जब हम घूमते हैं विभिन्न जगहों पर, जिलों में जाते हैं, तो कहते हैं कि पटना में एक साथ बैठा देता है, पढ़ा देता है, तो इसके लिए क्या रखा है? कितने बच्चे बैठेंगे तो एक क्लासरूम में उनको पढ़ाया जाएगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चों को 200 बच्चे एक क्लास में, 250 बच्चे एक क्लास में, ऐसा कुछ लोग करते हैं। बट हम विंग्स एडवेंचर में इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। मेरा मानना है कि जब तक बच्चे को, एक एक बच्चे को पर्सनल केयर नहीं मिलेगी, तब तक उस बच्चे को अपने नीट और जेई की प्रिपरेशन में हेल्प नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक क्लास में मैक्सिमम 50 बच्चे की हम लोग कैपेसिटी रखते हैं। एक स्मॉल बैच साइज होगा, तो टीचर भी एक एक बच्चे का नाम पता होता है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ये पता होता है, और टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मान लीजिए सब लोग क्या करते हैं, हर जगह देखा गया है कि सिर्फ टॉपर बच्चों पे ध्यान देते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम स्मॉल बैच साइज रखते हैं। अगर कोई बच्चा एवरेज परफॉर्म कर रहा है तो वो एवरेज क्यों परफॉर्म कर रहा है, उसको एवरेज से उठा के हम अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में कैसे ला सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको करना है तो उसमें छोटे बैच की एक बहुत अहमियत होती है। तो हम लोग स्मॉल बैच के साथ, ताकि हर बच्चे को हम पर्सनल केयर, पर्सनल अटेंशन दे सकें, तो विंग्स एडवेंचर में हम ये कर रहे हैं। और मैं बिहार के बच्चों को डायरेक्टली एक बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, बेटा दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आप अभी 10वीं का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हो, या अभी आप 12वीं से पास हुए हो और देने वाले हो, अब आप वेट ना करो, बिकॉज एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है आपकी नीट या जेई की प्रिपरेशन में। तो आज ही आप आओ, पटना बुद्धा कॉलोनी में विंग्स एडवेंचर का हेड ऑफिस है, आप यहाँ आइए और बेटा अपने डॉक्टर बनने के, IITian बनने का सपना पूरा कीजिए हमारे साथ मिलके। और आपके पेरेंट्स जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उन पेरेंट्स को जो उम्मीद रखी हुई है उन्होंने आपसे, जीवन में पहली शायद उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा करो एकेडमिकली, तो उस उम्मीद को हम मिलके पूरा करते हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, E-Homes पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।